डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके वेक्टर डिफरेंशिएशन के टॉपिक से है। इसमें कहा गया है पार्टिकल मूव्स अलोंग ए कर्व x इक्वल टू टी क्यू प्लस 1, y इक्वल टू टी स्क्वायर, z इक्वल टू 2t प्लस 5, वेयर t is the time, then find the component of its velocity and acceleration at t equal to 1 in the direction of this vector। तो यहाँ पे ये x, y और z की वैल्यू t के फॉर्म में दी गई है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें पोजीशन वेक्टर को फाइंड करेंगे। हम लोगों को पता है कि पोजीशन वेक्टर r जो होता है वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल होता है। तो पोजीशन वेक्टर r में x, y, z की वैल्यू फाइंड पुट कर देंगे तो ये उस पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर पता चल जाएगा हम लोगों को। उसके बाद इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी वेलोसिटी पूछा जाए तो हम लोगों को एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। dr/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज़ नोन एज वेलोसिटी। तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम लोग t के रेस्पेक्ट में, t इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो ये हम लोगों को वेलोसिटी मिल जाएगा। इसको हम लोग r डॉट भी बोलते हैं, इस तरह से r डॉट। और एक्सेलरेशन के लिए दो बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, एक बार ये dr/dt फाइंड किया है, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे d2r/dt2, तो ये मिल जाएगा हमें। इसमें t की वैल्यू पुट कर देंगे तो t इक्वल टू 1 पे हमें ये एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इसको हम लोग r डबल डॉट भी कहते हैं। तो ये अब हमसे कहा जा रहा है कि इस वेलोसिटी, इस एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का कंपोनेंट इस वेक्टर के डायरेक्शन में फाइंड करो। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की तरह ही जिस डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट फाइंड करना है उस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन i प्लस जे प्लस 3k के डायरेक्शन में फाइंड करना है। तो इस डायरेक्शन के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, इस वेक्टर को इसके मॉड से डिवाइड करके, और उसके बाद फिर हम लोग ये यूनिट वेक्टर का उस कंपोनेंट के साथ डॉट कर देंगे। तो ये वेलोसिटी कंपोनेंट है, उसके साथ इस डायरेक्शन यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें ये रूट 12 मिल जाएगा। और ये अगर एक्सेलरेशन के साथ ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट वेक्टर गिवन डायरेक्शन के अलॉन्ग निकाला है उसके साथ डॉट कर देंगे तो हमें ये कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन मिल जाएगा इस गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आए तो आप लोग उसमें पोजीशन वेक्टर को डिसाइड करके r डॉट और r डबल डॉट निकाल लोगे। और सपोज दैट अगर मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है तो आप यहीं पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो मॉड r डॉट फाइंड कर लोगे, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और अगर मॉड r डबल डॉट फाइंड कर लोगे इसी का मॉड डबल डॉट तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी पूछे या फिर एक्सेलरेशन पूछे या फिर उनका मैग्नीट्यूड पूछे या किसी गिवन डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट पूछे तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। गिवन डायरेक्शन की तरह जस्ट डायरेक्शनल डेरिवेटिव की तरह जो भी डायरेक्शन दिया गया होगा उस डायरेक्शन के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे और यूनिट वेक्टर का जो हमारी वेलोसिटी आई रहेगी उन दोनों का डॉट कर देंगे तो हमें वेलोसिटी का कंपोनेंट इस गिवन डायरेक्शन में मिल जाएगा। और एक्सेलरेशन के साथ कर देंगे तो हमें एक्सेलरेशन का इस गिवन डायरेक्शन के अलॉन्ग कंपोनेंट मिल जाएगा। तो आप लोग इसे अच्छे से प्रिपेयर करके रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व करके प्रिपेयर करो। और कोई डाउट हो तो उसे मुझसे डिस्कस करके कंफर्म करो। थैंक यू।